पुलवामा बलिदानी दिवस ब्लैक डे नहीं, आतंकवाद के समूल नाश का शंखनाद। भारत ने 12 दिन में ले लिया था बदला। पुलवामा हमला हुए 7 साल हो गए हैं। 7 वर्ष पहले 14 फरवरी 2019 को जब दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर विश्व प्रसिद्ध केसर की क्यारियों के पास लेथपोरा पुलवामा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक जोरदार बम धमाके के साथ धुएं का गुबार उठा और उसके बाद वहां केसर की खुशबू नहीं, सीआरपीएफ के 40 वीर बलिदानियों के जलते मांस और बारूद की गंध थी। उसके बाद से 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के लिए नहीं बल्कि आतंक के समूल नाश के निर्णायक घोषणा दिवस के रूप में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किए गए इस हमले के बाद जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा और समझ लिया। उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक ने जिस नए भारत के निर्माण की कहानी सुनाई थी, वह बालाकोट एयर स्ट्राइक ऑपरेशन बंदर के साथ बहुत आगे बढ़ चुकी है। लगभग 48 वर्ष बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने किसी शत्रु देश के भीतर हमला कर आतंकी शिविरों को नष्ट किया था। भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सिखाया सबक। पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ, उसने भारतीय राजनीतिक नेतृत्व की आतंकवाद के खात्मे की संकल्पबद्धता को एक नई ताकत दी और आतंकवाद अलगाववाद के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध शुरू हुआ और उसका सुखद परिणाम आज सभी देख रहे हैं। अनुच्छेद 370 के वे सभी प्रावधान समाप्त हो गए जो जम्मू कश्मीर को अलग संविधान देने के साथ ही अलगाववादी तंत्र को प्रोत्साहन दे रहे थे। मौजूदा समय में अब जम्मू कश्मीर में आतंकियों का पारिस्थितिक तंत्र लगभग नष्ट हो चुका है और आतंकी भर्ती अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर में भय का माहौल नहीं। हालांकि विगत 7 वर्षों के दौरान पहलगाम हमले समेत कई आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन उनके आधार पर कोई भी ये नहीं कह सकता कि जम्मू कश्मीर में आज असुरक्षा और भय का माहौल है। इन हमलों का अपवाद माना जाए क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरों पर अब सुरक्षा और विश्वास की भावना को स्पष्ट महसूस किया जा सकता है। हालांकि आज भी इस हमले का मुख्य गुनहगार अजहर मसूद और उसके कई साथी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन अजहर मसूद के भतीजे उमर फारूक और एक अन्य करीबी रिश्तेदार इस्माइल अलवी समेत घाटी में सक्रिय जैश के सभी प्रमुख कमांडरों को सुरक्षा बलों ने 72 हूरों तक पहुंचा दिया है। जैश को अब कश्मीर में अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए न ओवरग्राउंड वर्कर मिल रहा है और न उसे अपने कैडर के इसलिए स्थानीय आतंकी। जैश खुद को बचाने के लिए अब छद्म संगठनों का सहारा ले रहा है।